Henry, you must arrange with Elizabeth when you are dividing things up. हैरी कहता है जब तुम चीजें तकसीम कर रही होगी अपनी सिस्टर के साथ तो एलिजबेथ से बात कर लेना। मिसेस लेटर क्या कहती हैं? एलिजबेथ दैट शार्प शी विल सी आई एम आफ्टर इट। एलिजबेथ देख लेगी कि मुझे इस चीज की पड़ी हुई है, मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसके पीछे हूँ। एंड शी विल ड्राइव अ हार्ड bargain over it. Eh? What it is to have a low money ग्रॉबिंग स्पिरिट। मिसेस लेटर कहती हैं एलिजबेथ इतनी चालाक है कि देख लेगी कि मैं इसे लेना चाहती हूँ तो वो इस पर सख्त सौदेबाजी करेगी। उफ, क्या जमाना आ गया, कैसी लालची तबीयत हो गई है। हैंडी कहता है परहैप्स शी गॉट हर आईज ऑन द ब्यूरो एज वेल। हैंडी, शायद इसकी नजर ब्यूरो पर भी हो, शायद वो ये ब्यूरो लेना चाहती हो। मिसेस लेटर शी इज नेवर बीन हियर सिंस ग्रैंडफादर बॉट इट। वो यहाँ थी नहीं, कभी आई नहीं जब से वाला साहब ने इसे खरीदा है। इफ इट वॉज ओनली डाउन हियर इंस्टेड ऑफ इन हिज रूम शी वुड नेवर गेस इट वाजंट आवर ओन। मिसेस लेटर कहती हैं जब से दादा ने खरीदा है वो यहाँ नहीं है। अगर ये नीचे होता बजाय इसके कमरे में तो वो कभी ना समझ ही पाती कि ये हमारा नहीं है। नेक्स्ट, हैंडी स्टार्टल्ड। हैंडी चौंका। अमेलिया, ही क्राइस। जी, हैंडी चौंका कि अमेलिया अब उठता है। मिसेस लेटर हैंडी, व्हाई शुडंट वी ब्रिंग दैट ब्यूरो डाउन हियर नाउ? We could do it before they come. मिसेस स्लेटर कहती हैं कि हम वो ब्यूरो अभी नीचे क्यों नहीं ले आए, हम ये उनके आने से पहले कर सकते हैं। हैंनरी, आई वुडंट केयर टू। मैं ऐसा करना पसंद नहीं करूंगा। मिसेस स्लेटर, डोंट लुक सो डफ। व्हाई नॉट? मिसेस लेटर कहती हैं कि इतने अहमक मत बनो। क्यों नहीं? हैंनरी, इट डजंट सीम डेलिकेट समहाउ। हैंनरी कहता है किसी ना किसी तरह ये मुनासिब महसूस नहीं होता। यानी वो परेशान शर्मिंदा है कि अच्छा नहीं लगता हमें कि हम इस तरह से छोटी छोटी चीजों के लिए जो है वो बेईमानियां करें। मिसेस लेटर, we could put that shabby old chest of drawer upstairs where the bureau is now. Elizabeth could have that and welcome. I have always wanted to get rid of it. मिसेस लेटर कहते हैं कि हम वो पुराना बसीदा दराजों वाला पुरानी दराजों वाली बसीदा अलमारी, चेस्ट का मतलब जो है वो अलमारी, ऊपर रख सकते हैं जहां अब ब्यूरो है। एलिजबेथ इसे ले सकती है और खुशी से ले लेगी। मैं तो हमेशा से इसे हटाना चाहती थी। शी पॉइंट्स टू द ड्रॉर्स। वो दराजों की तरफ इशारा करती है। हैंनरी, सपोज दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट। फर्ज कर लो अगर वो आ जाए जब हम ये सारा काम कर रहे हों या हम ड्रॉर को ऊपर ले जा रहे हों और वो आ जाए फिर। स्लेटर, मिसेस लेटर, I will fasten the front door. Get your coat off, Henry. We will change it. Mrs. Slater goes out to fasten the front door. Henry takes coat off. Mrs. Slater repairs. तो मिसेस लेटर, मैं सामने का दरवाजा बंद कर देती हूँ। हैंनरी, अपनी कोट उतारो, हम ये बदल देते हैं। मिसेस लेटर दरवाजा बंद करने बाहर जाती हैं और हैंनरी कोट उतारता है। हैंनरी वापस, मिसेस स्लेटर वापस आती हैं। मिसेस स्लेटर, आई विल रन अप एंड मूव द चेयर आउट ऑफ द वे। मिसेस स्लेटर, मैं ऊपर जाकर कुर्सियां हटाती
विक्टोरिया appears dressed according to her mother's instruction. विक्टोरिया जाहिर होती है और वो अपनी वालदा की हदायत के मुताबिक तैयार होती है. विक्टोरिया, will you fasten my frock up the back? मदर, विक्टोरिया कहती है क्या आप मेरी कमीज पीछे से बंद कर देंगी? माँ, मिसेस लेटर, आई एम बिजी, गेट योर फादर टू डू इट. मिसेस लेटर कहती मैं मसरूफ हूँ, अपने वालिद से कहो कि वो करे. मिसेस लेटर hurries upstairs and हैंडी fastens the frock. मिसेस लेटर जल्दी से ऊपर जाती हैं जबकि हैंडी विक्टोरिया की फ्रॉक बांधते हैं. विक्टोरिया, what have you got your coat off for father? विक्टोरिया कहती है आपने कोट क्यों उतारा है अब्बा जान? हैंरी, mother and me is going to bring grandfather's bureau down here. तुम्हारी वालदा और मैं तुम्हारे दादा की या तुम्हारे नाना की जो ब्यूरो है, जो डेस्क है उनका, वो हम नीचे लाना चाह रहे हैं. विक्टोरिया, after a moment's thought, are we pinching it before Aunt Elizabeth comes? थोड़ी देर सोचने के बाद, क्या हम ये आंटी एलिजाबेथ के आने से पहले चुरा रहे हैं? पिंचिंग का मतलब होता है यहाँ चुराना, स्टीलिंग. हैंरी shocked. No, my child. Grandpa gave it to your mother before he died. मेरी प्यारी बेटी, हैरिस से वो कहता है कि ऐसा नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे जो नाना है उन्होंने अपनी वफात से पहले ये तुम्हारी माँ को दे दिया था. विक्टोरिया, दिस मॉर्निंग, वो कहती है दिस मॉर्निंग, आज की सुबह जब वो फोत हुए हैं तो तब दिया था. हैंडी, यस, जी हाँ. विक्टोरिया, ही वॉज ड्रंक दिस मॉर्निंग. विक्टोरिया कहती है वो आज सुबह नशे में थे. हैंडी, हश, यू मस्ट नॉट ever say he was drunk. Now Henry has fastened the frock and Mrs. Slater appears carrying a handsome clock under her arm. Victoria, that's grandpa's clock. ये तो मेरे नाना अबू का क्लॉक है या उनकी घड़ी है. Slater, shut, be quiet. It's us now. Come, Henry, lift your hand. Victoria, do not breathe a word to your aunt about the clock and the bureau. Mrs. Slater, चुप, खामोश, अब ये हमारी है. हैंडी, आओ, अपना सिरा उठाओ, यानी अपनी तरफ से उठाओ इस अलमारी को. विक्टोरिया, अपनी आंटी को घड़ी और ब्यूरो के बारे में कुछ मत बताना. They carry the chest of the door through the doorway. वो दरवाजों वाली अलमारी को दरवाजे के जरिए गुजारते हैं. विक्टोरिया, टू herself, I thought we had reached them. विक्टोरिया कहती है कि अपने आप से कहती है मुझे लगा हमने ये चुरा लिया है. After a short pause, there is a sharp knock at the door, front door. थोड़ी सी देर के बाद दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है. मिसेस लेटर फ्रॉम अपस्टेयर्स. विक्टोरिया, इफ दैट्स योर आंट एंड अंकल, यू आर नॉट टू ओपन द डोर. मिसेस लेटर ऊपर से कहती हैं विक्टोरिया, अगर वो तुम्हारी आंटी और अंकल हैं तो तुमने दरवाजा नहीं खोलना. विक्टोरिया, पीप्स द विंडो. विक्टोरिया खिड़की से झांकती है. विक्टोरिया, मदर, इट्स देम. विक्टोरिया, माँ, वो लोग आ गए. मिसेस लेटर, यू आर नॉट टू ओपन द डोर टिल आई कम डाउन. नॉकिंग रिपीटेड. लेट देम नॉक अवे. देयर इज अ हैवी बम्पिंग नॉइज. माइंड द वॉल. Henry and Mrs. Letter, very hot and flushed, and staggered it with a pretty old-fashioned bureau containing a long desk. They put it here, there where the chest of the door was, and stepped the ornaments.
etc. The knocking is repeated. Mrs. Slater, जब तक मैं नीचे ना आ जाऊं तुमने दरवाजा नहीं खोलना। दस्तक बार दोबारा होती है, इन्हें दस्तक देने दो। एक जोरदार धमाकेदार सुनाई देता है, यानी एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। और दीवार दीवार का ख्याल रखो हेनरी। हेनरी और मिसेस लेटर बहुत गर्म और पसीने में शराबूर एक खूबसूरत पुराना फैशन ब्यूरो जिसमें ताला लगा हुआ डेस्क है उसको खींचते हुए अंदर आते हैं और वो इसे वहां रखते हैं जहां पहले दरवाजों वाली अलमारी थी और सजावट वगैरह को सीधा करते हैं और दस्तक दोबारा होती है। नेक्स्ट, Mrs. Slater, that was only a thing. Open the door, Victoria. Now, Henry, get your coat on. She helps him. Mrs. Slater, बाल बाल बचे। बाल बाल बचे मतलब मुश्किल से बचे। विक्टोरिया, दरवाजा खोल लो। अब हेनरी अपने कोट पहनो। वो इसकी मदद करती है, हेनरी की मदद करती है इसकी बीवी। Did we knock much plaster off the wall? हेनरी, क्या हमने दीवार से ज्यादा प्लास्टर गिरा दिया? यानी दीवार के साथ अलमारी लगाते दीवार काफी ज्यादा डैमेज कर दी। मिसेस लेटर, नेवर माइंड द प्लास्टर, डू आई लुक ऑल राइट? स्ट्रेंथनिंग हर हेयर एट द ग्लास। मिस लेटर, प्लास्टर की फिक्र ना करो, क्या मैं ठीक लग रही हूँ आईने में अपने बाल संवारते हुए? Just watch Elizabeth's face when she sees we are all in half mourning. Throwing him tidbits. एलिजबेथ का चेहरा देखना जब वो देखेगी कि हम सब आधे सोग में हैं, इसे टिडबिट्स देते हुए, यानी उसे छोटी मोटी अहम इंफॉर्मेशन देते हुए। Take this and sit down. Try and look as if we had been waiting for them. ठीक है, ये लो और बैठ जाओ, ऐसे दिखाओ जैसे हम उनका इंतजार कर रहे थे। Henry sits in the armchair and Mrs. Slater left of the table. Henry आर्मचेयर पे बैठता है और मिसेस स्लैटर मेज के बाईं जाने बैठ जाती हैं। They read ostentatiously. Victoria ushers in Ben and Mrs. Jordan. Mrs. Jordan. वो दिखावे से पढ़ते हैं और ये जो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल है ना, ऑस्टेंटेशियसली, इसका मतलब दिखावे से पढ़ना। विक्टोरिया मिस्टर बैन और मिसेस जॉर्डन को अंदर लेकर आती है। द लेटर इज अ स्टाउट complacent woman with an impressive and an irritating air of being always right. मिसेस जॉर्डन एक मोटी मुतमईन औरत है जिसके चेहरे पर हमेशा सही होने का बेतासुर और झुंझलाने वाला तासुर होता है। She is wearing a complete and deadly outfit of new mourning composed by a great black hat with plum. वो मुकम्मल नया शो का लिबास पहने होती है जिसमें एक बड़ा स्याह हैट और ऊपर पर लगे होते हैं। बैन इज ऑल्सो इन कंप्लीट न्यू मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है शो वगैरह। विद ब्लैक ग्लव्स एंड अ बैंड अराउंड हिज हेड। बैन भी मुकम्मल नया शो वाला लिबास पहने हुए है, स्याह दस्ताने और इसके हेड के गिर्द एक पट्टी होती है। He is rather a jolly little man, accustomed to being humorous, but at present trying to adapt himself to the regrettable occasion. वह खुशमिजाज छोटा सा आदमी है जो मिजाह का आदी है, लेकिन इस वक्त अफसोसनाक मौके से मुताबिकत की कोशिश कर रहा है। He has a bright, cheery little voice. And Mrs. Jordan sails into the room and solemnly goes straight to Mrs. Slater and kisses her. और इसकी आवाज जो है, जो मिसेस जॉर्डन है, उसकी आवाज रोशन और चेहरा चमकदार है। देखिए यहाँ पर मिसेस जॉर्डन का कैरेक्टर है और इसका चेहरा जो है वो चमकदार है, उसकी आवाज जो है वो बहुत ही रोशन, ठीक है, और उसका चेहरा चमकदार है। यहाँ से ही हैज अ ब्राइट शेपी लिटिल वॉइस, और उसकी चुभने वाली और रोशन आवाज है। मिसेस जॉर्डन दाखिल होती है, संजीदगी से सीधी मिसेस स्लेटर के पास जाती हैं और उसे चूमती हैं। The men shake hand, Mrs. Jordan. Not a word is spoken. Mrs. Slater uh, furtively inspects the new morning. और मर्द आपस में मुसाफा करते हैं
मिसेस जॉर्डन एक लफ्ज नहीं बोलती और मिसेस स्लेटर चुप कर नए शो का जायजा लेती है। मिसेस जॉर्डन, वेल एमलिया, ही इज गॉन एट लास्ट। मिसेस जॉर्डन कहती हैं, तो एमलिया वो आखिरकार चला गया। मिसेस स्लेटर, yes, he is gone. He was 72 a fortnight last Sunday. She sniffs back a chair. Mrs. Jordan sits on the left of the table. Mrs. Slater on the right, Henry in the armchair, Pan on the sofa with Victoria near him. मिसेस स्लेटर, हाँ वो चला गया। वो पिछले इतवार से 15 दिन पहले 72 बरस का था। वो आंसू रोकने की कोशिश करती है। मिसेस जॉर्डन मेज के बाईं तरफ बैठी हैं, मिसेस स्लेटर दाएं जाने बैठी हैं, हेनरी आर्म चेयर पे बैठा है और बेन सोफे पर विक्टोरिया के करीब बैठा है। बेन, cheerfully, now Amelia, you mustn't give way. We have all got to die sometime or other. It might have been worse. बेन चेखते हुए, अब एमलिया तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम सब ने कभी ना कभी मरना है, तो ये इससे भी बदतर हो सकता है। मिसेस स्लेटर, आई डोंट सी हाउ, मुझे नहीं समझ आती कैसे। बेन, इट माइट हैव बीन वन ऑफ अस, हम में से कोई एक हो सकता था। हैंडी, इट्स टेकन यू अ लॉन्ग टाइम टू गेट हियर एलिजाबेथ। हैंडी कहता है, तुम्हें यहाँ आने में काफी देर लगी एलिजाबेथ। मिसेस जॉर्डन, oh I couldn't do it, I really could do it. मिसेस जॉर्डन, ओह मैं ये नहीं कर सकती थी, वाकई नहीं कर सकती थी। मिसेस स्लेटर सस्पिशियसली, couldn't do what? मिसेस स्लेटर कहती है मशकूक अंदाज में, क्या नहीं कर सकती थी तुम क्या नहीं कर सकती थी? Mrs. Jordan, I couldn't start without getting the morning. Glancing at her sister, Mrs. Jordan, मैं सो के बगैर शुरू नहीं कर सकती थी अपनी बहन की तरफ देखते हुए। Mrs. Slater, we have ordered us. You may be sure. Acidly, I never could fancy buy ready-made things. Mrs. Slater, हमने अपना मंगवाया है, यानी वो कहते हैं कि हमने अपना सूप वाला ड्रेस मंगवा लिया है। तुम बेफिक्र हो, तुर्श लहजे में। ठीक है, मुझे तैयारशुदा चीजें खरीदने का कभी शौक नहीं रहा। मिसेस जॉर्डन, नो, फॉर माई सेल्फ इट्स सच अ रिलीफ टू गेट इनटू द ब्लैक, एंड नाउ परहैप्स यू विल टेल अस ऑल अबाउट इट। What did the doctor say? Mrs. Jordan, नहीं, मेरे लिए तो स्याह पहन लेना ही बड़ा सुकून है, बहुत सुकून है। और अब शायद तुम हमें सब कुछ बताओगी डॉक्टर ने क्या कहा। मिसेस स्लेटर, ओह he is not been near yet. मिसेस स्लेटर कहती हैं कि वो अभी तक करीब भी नहीं आया, यानी डॉक्टर जो है करीब भी नहीं गया। मिसेस जॉर्डन, नॉट been near. मिसेस जॉर्डन कहती हैं करीब भी नहीं आया। Ben, in the same breath, didn't you send for him at once? Ben, एक ही सांस में, क्या तुमने फौरन इसे बुलाया नहीं? Mrs. Slater, of course I did. Do you take me for a fool? I sent Henry at once for Dr. Pringle, but he was out. मिसेस स्लेटर, जाहिर है मैंने बुलाया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैंने हेनरी को फौरन डॉक्टर प्रिंगल के पास भेजा, लेकिन वो बाहर था। बेन, यू शुड हैव गॉन फॉर अनदर। लीजा, बेन कहता है तुम्हें किसी और को बुला लेना चाहिए था ना, तुम्हें किसी और को बुला लेना चाहिए था, है ना लीजा? मिसेस जॉर्डन, ओ यस, इट्स फैटल मिस्टेक। मिसेस जॉर्डन कहती हैं, हाँ ये एक मौलिक गलती है, बहुत बड़ी गलती है। मिसेस स्लेटर, Pringle attended him when he was alive and Pringle shall attend him when he is dead. That's professional etiquette. तो मिसेस स्लेटर कहती है जब वो जिंदा थे तब भी प्रिंगल ने उनका इलाज किया और जब वो मरने पर भी वही इलाज करेगा। पेशा असूल यही है। बेन, वेल यू नो योर ऑन बिजनेस बेस्ट, बट बेन कहता है तुम अपने काम को बेहतर जानते हो, लेकिन मिसेस जॉर्डन, यस इट्स अ फैटल मिस्टेक, और कहती है कि बिल्कुल ये बहुत ही खतरनाक गलती तुमने की।
Mrs. Slater, don't talk so silly, Elizabeth. What good could a doctor have done? Mrs. Slater कहती है ऐसी बेवकूफी की बातें मत करो एलिजाबेथ डॉक्टर क्या कर लेता Mrs. Jordan, look at the many cases of persons being restored to life hours after they were found to be gone. Mrs. Jordan, कितने ही वाकयात हैं कि लोग घंटों बाद जिंदा हो गए जिन्हें मुर्दा समझा गया था Henry, that's when they have been drawn. Your father wasn't drawn, Elspeth. Henry कहता है वो तब होता है जब लोग जिंदा होते हैं ठीक है वो तब होता है जब डूब जाते हैं तुम्हारे वालद नहीं डूबे एलिजाबेथ Ben humorously there wasn't much fear of that if there was one thing he could not bear it was water he laughs बट नो एल्स डस बैन मजाहिया अंदाज में इसका तो कोई खास खतरा नहीं था अगर कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो वो पानी था वो हंसता है लेकिन कोई और सुनता नहीं मिसेस जॉर्डन पेन बैन बैन इज क्रश्ड एट वंस मिसेस जॉर्डन दुखी होकर बैन बैन फौरन चुप हो जाता